नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी महेश वशिष्ठ एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज टाइम्स ऑफिशियल में आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। और आज हम डिस्कस करेंगे स्टैटिक जीके के कुछ नए प्रश्न और उनसे रिलेटेड फैक्ट जो आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो के अंत में मैं आपसे एक सवाल भी पूछूंगा जिसका उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स में अवश्य देना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, मिड डे मील योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका उत्तर है 15 अगस्त 1995। इस योजना की शुरुआत हमारे प्रधानमंत्री श्री पी नरसिम्हा राव ने की थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति को बढ़ाना था। इस योजना का लाभ कक्षा 1 से कक्षा 8वीं तक के छात्रों के लिए था। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ब्लू बेबी सिंड्रोम जल में किसकी अधिकता के कारण होता है? इसका उत्तर है नाइट्रेट। यह रोग नवजात बच्चों में होता है। नवजात बच्चों के रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, जिसके कारण उसके रक्त में ऑक्सीजन की पूरी आपूर्ति नहीं हो पाती, जिससे उसका रंग नीला दिखाई देने लगता है। चलिए जानते हैं कुछ अन्य रोगों के बारे में। लोहे की अधिकता से सिडेरोसिस रोग हो जाता है। तांबे की अधिकता से विल्सन रोग हो जाता है। फ्लोरीन की अधिकता से फ्लूओरिसिस रोग हो जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 80 भाग 2। इसी के अंतर्गत हाल ही में हमारे राष्ट्रपति ने हमारे पूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री रंजन गोगोई को राज्यसभा में मनोनीत किया है। चलिए कुछ अन्य अनुच्छेदों के बारे में बात करते हैं। अनुच्छेद 330 जो कि लोकसभा में एससी व एसटी के बारे में आरक्षण का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 331 राष्ट्रपति लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता है। आपके माइंड में एंग्लो इंडियन को लेकर काफ़ी कन्फ्यूज़न बनी रहती होगी, तो जानते हैं थोड़ा एंग्लो इंडियन के बारे में। एंग्लो इंडियन के बारे में हमारे संविधान के अनुच्छेद 366 में परिभाषा दी गई है। इसके अनुसार एंग्लो इंडियन ऐसे व्यक्ति को माना जाता है जो भारत में स्थायी रूप से रहता हो व जिसका पिता या कोई पूर्वज यूरोपीय वंश का हो, तो उसे हम एंग्लो इंडियन कहते हैं। लोकसभा में पहले मनोनीत एंग्लो इंडियन फ्रैंक एंथनी थे। फ्रैंक एंथनी संविधान सभा के लिए भी एंग्लो इंडियन के रूप में चुने गए थे। अब राष्ट्रपति की ये शक्ति समाप्त हो चुकी है। जो एंग्लो इंडियन को चुनने की शक्ति थी वो 25 जनवरी 2020 को समाप्त हो गई है और हमारे संविधान में कोई नया संविधान संशोधन नहीं किया गया है। इस प्रकार से इनकी आरक्षण की व्यवस्था अब समाप्त हो चुकी है। एंग्लो इंडियन की सीटों का आरक्षण जो है वो समाप्त हो चुका है। अनुच्छेद 332 की बात करें तो इसमें राज्य विधानसभाओं में एससी व एसटी की आरक्षित सीटें हैं। जैसे हरियाणा में 17 सीटें एससी के लिए आरक्षित हैं। अनुच्छेद 333 की बात करें तो इसमें राज्यपाल विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर सकता है, जो कि ये प्रावधान भी अब समाप्त हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो शेयर और लाइक ज़रूर करें ताकि सभी विद्यार्थियों को अच्छे से अच्छा कंटेंट प्राप्त हो सके। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निसार नामक सिक्का किस मुगल शासक ने चलाया था? इसका उत्तर है जहांगीर। मुगलों का भारत पर राज 1526 से 1857 ईस्वी तक रहा। अगर मुगलों की बात करें तो शाहजहां ने अन्ना नामक सिक्का चलाया था। अकबर ने इलाही नामक सिक्का चलाया। अकबर ने दीन इलाही नामक धर्म भी चलाया था।
चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? इसका उत्तर है कैस्पियन सागर। इस झील में एक खास प्रकार की मछली पाई जाती है जिसका नाम स्टर्जन मछली है। ये इसके लिए बहुत फेमस है। ये खारे जल की सबसे बड़ी झील है। दुनिया में ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील है जो अमेरिका तथा कनाडा के बॉर्डर पर स्थित है। भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है जो खारे पानी की झील है। यह है उड़ीसा में है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील है जो कि जम्मू कश्मीर में है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निद्रा रोग किसके द्वारा होता है? इसका हमारा उत्तर है ट्रिपनोसोमा। बहुत से बच्चे इसका उत्तर सीसी मक्खी सोच रहे होंगे, लेकिन सीसी मक्खी ट्रिपनोसोमा परजीवी की वाहक होती है और जो ट्रिपनोसोमा परजीवी की वाहक होती है और जो ट्रिपनोसोमा है वह हमारे शरीर में प्रवेश करके निद्रा रोग से ग्रसित करता है। एक और मक्खी है जो कालाजार नामक रोग की वाहक होती है, उसे बालू मक्खी कहते हैं, जिसे हम सैंड फ्लाई भी कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार भी कहा जाता है? इसका हमारा उत्तर है विटामिन। विटामिन को सहायक आहार भी कहा जाता है क्योंकि विटामिन से हमारे शरीर को कोई ऊर्जा नहीं मिलती। यह हमारे शरीर में अनेकों मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करने में सहायता करता है। अगर हम सरल भाषा में कहें तो ये हमारे शरीर को विभिन्न रोगों से बचाता है। विटामिन की खोज फंक ने की थी। जल में घुलनशील विटामिन बी तथा सी हैं जो हमारे शरीर के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक हैं। इनका उत्सर्जन यूरिन माध्यम से होता रहता है। वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी तथा ई और के हैं। विटामिन डी तथा के का निर्माण शरीर में ही हो जाता है। डी का निर्माण त्वचा में तथा के का निर्माण लीवर यानी यकृत में होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। केरल के ओणम त्यौहार का संबंध किससे है? इसका संबंध है महाबली से। महाबली जो थे ये प्रहलाद के पुत्र थे। प्रहलाद जिनका संबंध होली से है। इस अवसर पर केरल में नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है। कुछ राज्यों के अन्य त्यौहार, पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है, दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल में, चपचारकूट मिजोरम में। इस प्रकार के बहुत से फेस्टिवल भारत के अनेकों हिस्सों में सेलिब्रेट किए जाते हैं जो एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। DRDO के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? इसका उत्तर है जी सतीश रेड्डी। DRDO की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना सन 1958 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और यह रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह हैं जो कि लखनऊ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद कहाँ पर है? इसका उत्तर है जयपुर। आयुर्वेद के जनक माने जाते हैं धन्वंतरी। धन्वंतरी की जयंती को हम धनतेरस के रूप में मनाते हैं और धन्वंतरी की जयंती को राष्ट्रीय धनतेरस के रूप में मनाते हैं। 2019 में 25 अक्टूबर को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया गया। अगर हमसे एग्ज़ाम में आयुर्वेद के जनक के बारे में पूछा जाता है तो हम धन्वंतरी उत्तर करेंगे। अगर धन्वंतरी ऑप्शन में नहीं है तो हमारा उत्तर चरक होगा, क्योंकि चरक द्वारा लिखित चरक संहिता आयुर्वेद का प्रथम ग्रंथ है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। तो ये रहा हमारा आज का सवाल। वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।